Namaskar. Today's talk is hair loss treatment versus hair transplant. Means when to take medicine and when to go for transplant. बहुत ही important चीज़ है and everyone should know कि मेडिकल ट्रीटमेंट कब लेना और हेयर ट्रांसप्लांट कब कराना है और क्यों कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा गहराई से समझिए और मैं थोड़ा विस्तार में इसको आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका एम्स क्या है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट का मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट और केयर का क्या उद्देश्य है और ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है। एक लाइन में कहूँगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का उद्देश्य है जो आपके सर पर टेम्परेरी बाल है, जेनेटिकली वीक हेयर हैं, उनको रखे रखना और उनको अच्छे रखना और उनको मेंटेन करना है। इस ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे होंगे? जो पतले कमज़ोर बारीक बाल हैं वो अच्छे होंगे। कब तक होंगे? जब तक आप मेडिसिन लेंगे। और क्या नहीं होगा? जो गंजापन आ गया, चिकनापन आ गया या जहाँ पर जड़ें मर गई है वहाँ पर किसी भी दवा का कोई इफेक्ट नहीं होएगा। से बोलते हैं ना, दवा दारू दोनों ही काम नहीं करेगी। मीन्स गोलियाँ भी और मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन भी, झाड़ा फूंक भी काम नहीं करेगा, कोई भी तेल भी काम नहीं करेगा यदि सिर आपका पूरा गंज जाए। तो अपन क्यों ले रहे हैं दवाइयाँ? पतले कमज़ोर बालों को अच्छा करने के लिए लेते हैं। इसका इफेक्ट कब तक आता है? जब तक आप लेते हैं। कब आना शुरू होता है? अक्सर 4 महीने बाद आना शुरू होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, गंजे सिर में बाल नहीं आते हैं और इसका इफेक्ट तब तक ही रहता है जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हैं। अब आता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट अपन करते हैं गंजे सिर के लिए, मतलब जहाँ पर जड़ें मर गई, बिल्कुल चिकना हो गया, वहाँ पर नए बाल लगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। या फिर जहाँ पर बालों के बीच में गैप बहुत है, लो डेंसिटी हो गई है, स्कैल्प शो ज़्यादा है, पूरी बाल्डनेस नहीं है लेकिन स्कैल्प शो ज़्यादा है, तो उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का फ़ायदा क्या है कि गंजेपन के इलाज के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो गंजेपन के इलाज के लिए हेयर ट्रांसप्लांट और गंजापन ना बढ़े उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर ना? अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द पेशेंट्स कंडीशन ऑफ बाल्डनेस एंड अदर डिजीजेस। इसके अंदर ये है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास गंजापन भी है, बाल भी है, मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं या हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या दोनों कराएं तो क्यों कराएं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डोनर हेयर अच्छे होने चाहिए। डोनर हेयर मीन्स जहाँ से आपकी बालों की जड़ें ली जाती है। आपकी एक्सटेंड ऑफ बाल्डनेस कितना, हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है क्या? हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है तो आप कितना एरिया कवर करना चाहते हैं? फिर क्या डोनर एरिया उतना अवेलेबल है? जैसे मान लो सिर्फ फ्रंट में 4 फिंगर एरिया पे आपके बाल्डनेस है तो यू नीड 3000 ग्राफ। दीज 3000 ग्राफ्स कैन बी टेकन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द स्कैल्प। लेकिन यदि आपकी बाल्डनेस फ्रंट में भी है, मिडिल में भी है, तो देन यू नीड रफली 5000, 4500 to 5000 ग्राफ। तो उसमें बियर्ड से भी लेने पड़ सकते हैं। और मान लो आपकी बाल्डनेस फ्रंट में भी है, मिडिल में भी, बैक में है, तो फिर आपको ज़्यादा बाल लगेंगे और मल्टीपल टाइम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं आप। और पीछे वाले कमज़ोर बालों के लिए, यहाँ वाले बालों को आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से किन लोगों को संतुष्टि मिलेगी और किन को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, दे वांट लो हेयर लाइन, हाई डेंसिटी और डोनर एरिया लिमिटेड है, तो ऐसे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके जो अनरियलिस्टिक गोल है वो फुलफिल नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में पेशेंट असंतुष्ट ही रहने वाला है। तो यदि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, डोनर एरिया की सप्लाई सफिशिएंट है
और पेशेंट जितने बालों की जड़ों को लगाया जाना है उतने को लगाने के लिए सहमत है और फाइनेंशियली कैपेबल है, देन यू गो फॉर ट्रांसप्लांट। फिर आता है यदि नहीं कैपेबल है तो क्या करें? तो नहीं कैपेबल है तो फिर का एक बहुत सिंपल आंसर है कि जो बाल हैं उनको आप बचाओ और उनको अच्छा करो। कोई जरूरी नहीं है ट्रांसप्लांट कराना, लेकिन जो बाल जा रहे हैं आप उनको रोक सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिकल ट्रीटमेंट रहें और लें और प्रसन्न रहें, क्योंकि बाल का जीवन में खुशी से ज़्यादा और कोई लेना देना नहीं है। और खुशी बिना बाल के भी लोग रहते हैं और बाल वाले भी दुखी रहते हैं। तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपके डोनर एयर नहीं है आपके पास में, अच्छा सर्जन नहीं है आपके पास में है, तो उसके पास आप नहीं जा सकते, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें और प्रसन्न रहें। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आप खुश रहें, यह जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लेन से ही जाए। अतः जीवन में खुश रहना महत्वपूर्ण है। गंजापन आपके दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। फिर आता है सर्जन्स का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डोनर एयर भी है, आपके एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक है, बाल्डनेस भी ज़्यादा नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना है। जिस सर्जन से आप मिले वो अच्छा नहीं है या आप उससे संतुष्ट नहीं है तो भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है। सिर्फ कराने के लिए कोई काम करना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि टीवी खरीदा खराब आ गया तो चलो बाद में नया ले आएंगे, अच्छा ले आएंगे, अभी जैसा मिल रहा है उससे काम चलाओ। नो, डोनर एरिया लिमिटेड, आपने गलत सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा, तो रीडू के कोई चांस नहीं है। इस जन्म में आपको लिमिटेड डोनर एरिया मिला है, तो देयर इज नो चांस ऑफ हिट एंड ट्रायल, इसमें नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, डोनर एयर भी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सर्जन अच्छा नहीं है तो भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना। जब तक आपको संतुष्ट करने वाला एलिजिबल ट्रेंड एक्सपीरियंस सर्जन नहीं मिलता है, तब तक आपको जल्दबाजी में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, नहीं तो आपको उसका नुकसान होगा। अतः दोस्तों, मैंने आपको ये कुछ गाइडलाइन दी है, लेकिन मोटा मोटा एक लाइन में रिपीट करूंगा। गंजेपन को रोकने के लिए या गंजेपन को बढ़ने से रोकने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है, और गंजेपन के इलाज, गंजापन किस एरिया को बोलते हैं जहां पर बालों की जड़ें पूर्णतः मर गई है, स्किन चमड़ी चिकनी हो गई है, उस पर ट्रांसप्लांट सर्जन की एडवाइस से किया जाना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।